जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षा में पूछा जाता है। दोस्तों आज का चैप्टर खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में कवर करेंगे इनपुट और आउटपुट से जितने भी सवाल हैं तो इस वीडियो में कवर करेंगे। और 2 नंबर समझिए कि आपका पक्का हो गया। कोई भी एग्ज़ाम में 2 नंबर इनपुट और आउटपुट से पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहला सवाल यहाँ आ जाता है। देखिए इनपुट को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। और आउटपुट को निर्गम कहा जाता है। तो चलिए पहला सवाल लेते हैं। सवाल है दोस्तों, पहला सवाल ले लेते हैं। सवाल यहाँ पर है कि Ctrl+W शॉर्टकट की जो होता है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों। वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। Ctrl+W को एक साथ में प्रयोग करते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 है, डाटा इनपुट का माध्यम क्या है? डाटा इनपुट का माध्यम क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। कुंजी पटल, मुद्रक, CPU, उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो 2 नंबर का दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुंजी पटल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कीबोर्ड बोलते हैं। तो एक सवाल यहाँ से आ गया। दूसरा सवाल देखिए दोस्तों, कहता है कि रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शन जो बोर्ड होता है वो किस तरह का डिवाइस है? इनपुट है, आउटपुट है, इनपुट आउटपुट दोनों है, प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस है। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना है क्योंकि यही प्रश्न आपको बार बार पूछा जाता है। चलिए चौथा नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। खाली स्थान है से तात्पर्य एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें कि कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणामों को कागज़ के ऊपर छापकर अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता को प्रस्तुत किया जाता है। तो हम इसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको हम प्रिंटर बोलते हैं, जिसको हम मुद्रण यंत्र भी कहते हैं। तो प्रिंटर क्या होता है दोस्तों कि हमें जो चीज़ें होता है कागज़ पर वो छाप कर हमें देता है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 5 नंबर सवाल है, कह रहा है खाली स्थान है 0 और 1 बिट के संकेतों को अनुवादित कर मानव को समझने योग्य भाषा में परिवर्तित कर प्रस्तुत करता है। तो हम इसको क्या कहते हैं? तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरा आउटपुट उपकरण कहते हैं दोस्तों। छठा सवाल देख लेते हैं। सवाल है, वह डिवाइस जो किसी टेलीफोन लाइन पर कंप्यूटर जानकारी को प्रसारित करने और प्राप्त करने की सुविधा देती है उसे हम क्या कहते हैं? तो 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मॉडेम कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। 7 नंबर देखिए यहाँ पर आउटपुट पूछा गया है, आउटपुट डिवाइसेज कौन सा संभव बनाते हैं? आउटपुट का काम क्या है दोस्तों? 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डाटा देखना या प्रिंट करना आउटपुट का काम है। अगला 8 नंबर देखते हैं। 8वां नंबर, प्रिंटर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रिंटर जो है दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 है, आउटपुट है, क्योंकि हमें कोई चीज़ें प्रिंट पर करके देता है। 9 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 9 नंबर सवाल है, कंप्यूटर सिस्टम में खाली स्थान दिया गया है के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा में प्रवेश करने की पद्धति सर्वाधिक समान पद्धति कौन सा है? दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कीबोर्ड के माध्यम से हम लोग प्रयोग करते हैं। 10 नंबर सवाल देखते हैं, अति इम्पोर्टेंट है, VVI इसको नोट कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन आप ले लीजिए। चलिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? केवल इनपुट डिवाइस किस किस में है आपको याद रखना है। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 नंबर हो जाएगा, माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है। यहाँ पर माउस का प्रयोग हम लोग करते हैं, कीबोर्ड का और स्कैनर का भी प्रयोग हम लोग स्कैन करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट्स।
तो इस तरह से इसका 4 आंसर हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, सारे 3 प्रश्न इसमें आ गया इनपुट के। अब देखिए 11 नंबर सवाल है दोस्तों, कह रहा है स्कैनर खाली स्थान स्कैन करता है, क्या स्कैन करता है, स्कैनर का काम क्या है? तो 11 का 3 हो जाएगा, पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों स्कैन करता है, तो इस तरह से इसका आंसर 3 हो जाएगा। 12 नंबर देखते हैं दोस्तों, ये देखिए आउटपुट आ गया, आउटपुट का क्या है, सवाल आ गया कि आउटपुट क्या है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 है, वह जो प्रोसेसर यूजर को देता है उसे आउटपुट कहते हैं, यानी जो हमें कंप्यूटर के माध्यम से जो चीज़ें हमें मिलता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। इनपुट दोस्तों जो चीज़ें हम लोग यूज करते हैं उसका हम इनपुट कहते हैं, तो आपको ये बातें ध्यान रखना है। अब देखिए सवाल है, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। VDU का फुल फॉर्म संक्षिप्त रूप क्या है? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 नंबर हो जाएगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट हो जाएगा। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से आपको देखते जाना है और बताना है कि आपको 30 में से कितना सही हुआ। देखिए ये भी सवाल अति महत्वपूर्ण है। MICR का पूर्ण रूप क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो इस तरह से आपको आंसर रखना है। देखिए अब 15 नंबर सवाल आ गया, कर्सर वाले चिन्ह को हटाने के लिए कीबोर्ड का किस कुंजी को दबाते हैं? कर्सर जो चिन्ह होता है वहाँ पर की हटाने के लिए कौन सा कीबोर्ड का कुंजी प्रयोग करते हैं? तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डिलीट का बटन का प्रयोग करते हैं। तो डिलीट करते हैं तो कोई भी चीज़ रिसाइकल बिन में चला जाता है और वहाँ से हट जाता है। अब सवाल नंबर 16 देख लेते हैं दोस्तों। 16 नंबर है, लाइन प्रिंटर का उदाहरण है, इनपुट है क्या है, लाइन प्रिंटर क्या है, किसका उदाहरण है? तो 16 का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 1 नंबर ड्रम प्रिंटर है। 17 नंबर देखते हैं दोस्तों, रेजुलेशन महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? जो क्वालिटी बढ़ाता है दोस्तों उसका रेजुलेशन कहते हैं, तो महत्वपूर्ण लक्षण क्या है इसका? तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए डिस्प्ले डिवाइस का। 18 देखते हैं दोस्तों, सवाल कहता है 18, किसी चित्र को कंप्यूटर में स्टोरेज किया जाता है किस माध्यम से? किसी चित्र को कंप्यूटर में संग्रहित, जिसको स्टोरेज कहते हैं, तो कैसे किया जाता है? तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कैनर द्वारा स्टोरेज किया जाता है। स्कैन करके हम लोग फाइल को रख लेते हैं, साइज कर लेते हैं। 19 नंबर देखते हैं दोस्तों, ये भी बार बार पूछा जाता है, कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर पर वीडियो जो ऑनलाइन खेलते हैं तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। 20 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों, MICRO को अत्यधिक प्रयुक्त किया जाता है किसके लिए? MICR का प्रयोग किसके लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो 20 का आंसर हो जाएगा, बैंकिंग में प्रयोग किया जाता है। 21 नंबर देखते हैं, कहता है प्लॉटर प्रकार का उपकरण है, किस प्रकार का उपकरण है? तो 21 का आंसर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। 22 नंबर देखते हैं दोस्तों, सवाल है OCR में सी का मतलब क्या होता है? OCR में सी का दोस्तों मतलब क्या होता है? तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैरेक्टर हो जाएगा। 23 नंबर देखते हैं दोस्तों, टेलीविज़न स्क्रीन किस प्रकार का डिवाइस है? टेलीविज़न जो स्क्रीन पर हम लोग देखते हैं तो ये किस प्रकार का डिवाइस है? तो ये आउटपुट डिवाइस है, हमें देखने को मिलता है, कम टीवी के अंदर से हम लोग देखते हैं तो वो हमें आउटपुट देता है। चलिए 24 नंबर देखते हैं दोस्तों। 24 नंबर सवाल है, कहता है खाली स्थान डिवाइस कंप्यूटर को डाटा और निर्देशित करने के उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? डाटा और निर्देश करने के लिए किसका हम प्रयोग करते हैं? तो 24 का आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए इनपुट का प्रयोग करते हैं। 25 नंबर देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको नोट कर लेना है या शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। कहता है कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। 26 नंबर देखते हैं दोस्तों, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरित किसके द्वारा किया जाता है। इनपुट को आउटपुट में किसके द्वारा बदला जाता है। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए पेरिफेरल्स के द्वारा किया जाता है। 27 नंबर देख लेते हैं सवाल। कहता है सवाल, टैब कुंजी की का प्रयोग किसके लिए होता है। टैब जो कीबोर्ड में लिखा रहता है उसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं। तो 27 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर दोस्तों, पैराग्राफ इंडेक्ट करने के लिए टैब कुंजी का प्रयोग करते हैं। 28 नंबर देखते हैं सवाल, खाली स्थान है कुंजी की का स्टार्ट करने की शुरू कराती है। कहता है कुंजी स्टार्ट कराने के लिए शुरू कराती है कौन सा की बटन है। तो 28 का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एस्केप को प्रयोग करते हैं। 29 नंबर दोस्तों देखते हैं, टेक्स्ट को पंक्ति के आरंभ करने में जाने के लिए किस कुंजी को दबाते हैं। टेक्स्ट जब शुरू करते हैं तो पंक्ति के शुरू करने के लिए किस बटन का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं। तो 29 का एक हो जाएगा, होम पेज का प्रयोग करते हैं। 30 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों, किसी फाइल को कट करने के लिए कौन सा की बटन का प्रयोग किया जाता है। कोई फाइल है उसको हमें काटना है, लाइन को काटना है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, Ctrl+X का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों ये था 30 अति महत्वपूर्ण सवाल। तो कमेंट में बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद,